आयात नंबर हैं 15 से 26 तक। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरौन के इसमें आपको वाकयात मिल रहे हैं। आप देखिए इसका स्टाइल, इसका उसलूब ही बदल गया है। हल क्या अता का हदीस मूसा, हल क्या अता का आई है आपके पास हदीस खबर मूसा, मूसा अलैहिस्सलाम की। हल क्या और अता का में रूट इसका हमजा था या हदीस हा दाल था खबर से। इज़ नादाहु रब्बुहु बिलवादिल मुक़द्दस तुवा। इज़ जब नादाहु पुकारा उसे, नून दाल और वाव से, रब्बुहु रा बाबा उसके रब ने, बिलवादिल मुक़द्दस कौन सी वादी में, ऐसी वादी में मुकद्दस जो हो, मुकद्दस वादी में। और बिलवादी का रूट है वाव दाल या, और अल मुकद्दस का है काफ दाल और सीन। तो वाव या, तो वा की क्या बताया जा रहा है, क्या तेरे पास मूसा अलैहिस्सलाम की बात पहुंची है जब उसके रब ने उसे मुकद्दस वादी में पुकारा। इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तगा। इज़हब ज़ाहबा से जाओ, इला फिरऔन तरफ फिरऔन के, इन्नहु बेशक वो, तगा वो सरकश हो गया है। इज़हब का रूट जाल हावा और तौगा का तो गई या। फकुल फकुल हल लका इला अन तजक्का। फकुल काफ वाव लाम से पस का हो, हुक्म। हल क्या है, लका तुझे, ख्वाहिश, इला अन तरफ इसके के, तजक्का तू पाक हो जाए। रा काफ वाव इसका रूट पाकी हासिल करने के हवाले से। फिर और के पास जा, यकीनन वो हद से बढ़ गया है। बस कह, क्या तुझे इस बात की कोई रगबत है कि तू पाक हो जाए। व अहदिया का इला रब्बिका फतहशा फअराहुल आयतल कुबरा फकज़्ज़ब व असा। व अहदिया का और मैं रहनुमाई करूं तेरी, हा दाल या से, यही इहदिना सिरातल मुस्तकीम में भी यही हा दाल या है। और अगर हम देखें उसमें ज़ालिकल किताबु ला रैब फीही हुदल लिल मुत्तकीन, उसमें भी यही हा दाल या आपको रूट मिलेगा। सो ये काफी जगह पे आएगा, अभी से इसको अच्छे से जहन में बैठा लें। हदायत के हवाले से इसका रूट है इला रब्बी का, रॉ बाबा रब के लिए आता है, ये भी सेम तशदीद है, उसी को अब सेपरेट करेंगे तो रा बाबा रूट बन जाएगा, तरफ तेरे रब के। फतह शाह खा शीन या, वही पीछे जो हमने याद किया ना, ख्वाशिअतुन अबसारुहा, वहां पे भी ख्वाशीन या ही रूट था। फिर तू डरे, फअराहू रा हमजा या देखने से, ये भी कुरान में बहुत सारे तरीकों से बदल बदल कर आया है। रअयता रअयता हम, फअराहू रआ, सो मेनी काइंड्स, तो इसका रूट एक ही निकलता है रा हमजा या। बस उसने दिखाई उसे, अल आया हमजा या रूट। और ये भी कुरान की आयत जहां भी कहीं आपने लिखनी पढ़नी है, आयत का यही रूट है हमजा या निशानी। अल कुबरा काफ बारा बड़े होने से, बहुत बड़ी। हकल दाबा जुटलाने से, काजिबीन को झूठा कहा जाता है, काफ दाबा तो उसने जुटला दिया। व आशा आइन स्वादिया किससे, नाफरमान होने से, और उसने नाफरमानी की। मैं रूट पहले पढ़ रही हूँ, आपने ये सीक्वेंस फॉलो नहीं करना, मैं आपको समझाने के लिए पढ़ रही हूँ। आपने अरबी के फौरन बाद तर्जमा याद रखना है। फिर जो सबसे प्राइमरी चीज है वो तर्जमा, ये जो हमारा रूट्स है इट कम्स लेटर ऑन, अभी आपके बिल्कुल स्टार्टिंग है, बिगिनिंग है, तो आप आराम सुकून से पहले तर्जमे को फिक्स कीजिए। फिर होते होते इंशाल्लाह जैसे जैसे लफ्ज के अल्फाज के यूज टू आप हो जाएंगे तो फिर रूट्स भी याद होना शुरू हो जाएंगे। और मैं तेरे रब की तरफ रहनुमाई करूं, बस तू डर जाए। चुनाचे उसने उसे बहुत बड़ी निशानी दिखाई तो उसने उसे जुटला दिया और क्या किया है, नाफरमानी की। थुम्मा अदबरा यस्आ, थुम्मा फिर, अदबरा वही पीछे हमने किया इससे पहले भी आयत में, आपको याद हो बिल्कुल शुरू में, फल मुदब्बिराती अमरा, वहां पर भी क्या था, दाल बा रा रूट था। और यहाँ पे भी दाल बा रा रूट है। अदबरा वो पलटा, यस आ सीन आइन या कोशिश करते हुए। फहशरा फहशरा फनादा, हा शीन रा से,
फहशरा फिर उसने इकट्ठा किया, फनादा नून दाल वाव फिर उसने पुकारा। इसीलिए हम जो पुकारते हैं ना जिसको, इसीलिए हम उसे कहते हैं मुनादा, जिसको पुकारा जाए। ठीक है, और जिससे पुकारा जाता है उसे हम हरफे निदा कहते हैं। तो ये जो पुकार है, उसने पुकारा, फनादा नून दाल वाव फिर उसने पुकारा, फा हो गया फिर के लिए, बाकी उसका तर्जुमा आपको बता दिया। फकाला फिर उसने कहा, कौफ वाला हमसे, अना मैं, रब्बुकुम रब हूं तुम्हारा, अल आला सबसे बुलंद, ऐन लाम वाव से। फिर वापस पलटा, दौड़ भाग करता था, फिर उसने इकट्ठा किया, पस पुकारा, पस उसने कहा मैं तुम्हारा सबसे ऊंचा रब। फअखज़हु अल्लाहु नकाल आखिरति वल ऊला। फअखज़हु हमजा फादा थे तो पकड़ लिया उसे, अल्लाह अल्लाह ने, नकाला अजाब में, अल आखिरति आखिरत के, वल ऊला और दुनिया। इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। इन्ना बेशक, फी ज़ालिका इसमें, लाइब्रतन यकीनन इबरत है, लिमन उसके लिए जो, यख्शा डरता हो। फ़अख़ज़हु रूट हो गया हमजा खादाल, अल्लाहु अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इसम जलाला, हमजा लाम हा। आप ऐसे नहीं कहेंगे अल्लाह का रूट है हमजा लाम हा, नहीं। क्या कहेंगे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला का इसम, इसमें जलाला, या इसमें जलाला अकेला कह लें। हमजा लामहा, नकाला नून काफ लाम, अल आखिरा हमजा खारा, अल ऊला अव्वल से है, हमजा वाव लाम। और अव्वल जो है मुदक्कर है, अल ऊला मुअन्नस है। अगर आपको आसानी इस तरह से रहती है तो इस तरह से जहन में रख लें, क्योंकि हमने पीछे पढ़ा ना, नफकातुल ऊला माना हूँ पहला नफका, नफकातुल सानिया दूसरा नफका। लाइबरा हम आइन बारौस है इसका हमारा ओरिजिनेट कर रहा है, और यख्शा खा शीन या से। ठीक है, तो इसमें क्या है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने उसे आखिरत और दुनिया के अजाब में पकड़ लिया, बेशक उसमें उस शख्स के लिए यकीनन बड़ी इबरत है जो कि डरता है। अब हम इन आयात को देख लेते हैं। इसमें बेसिकली हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वाकया जिक्र किया गया है। क्या बताया गया कि आपको हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की खबर पहुंची जब उनके रब ने तोवा की मुकद्दस वादी में उनको पुकारा कि तुम फिरौन के पास जाओ, बेशक वो सरकश हो गया है। फिर उससे कहो, क्या तू अपनी इस्लाह चाहता है और मैं तुझे तेरे रब का रास्ता दिखाऊं, ताकि तुझ में अल्लाह का खौफ पैदा हो। सो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको बड़ी निशानी दिखाई, फिर भी उसने जुटलाया और नाफरमानी की। फिर वो अलग हटकर मूसा अलैहिस्सलाम के खिलाफ कोशिश करने लगा कि मैं ही तुम्हारा रब हूं, कैसा, आला बुलंद। फिर अल्लाह ने उसको आखिरत और दुनिया की सजा में पकड़ लिया। बेशक खौफ रखने वाले, वो भी ऐसा खौफ जो कि खुदा का है, खौफ खुदा रखने वालों के लिए इस वाकया में बड़ी इबरत है। अब आगे देखें, हदीस हा दाल सा से निकला है, और इसका मतलब होता है बात, खबर या किस्सा, और इसकी जमा हुआ करती है अहादीस, जिसे हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस भी कहते हैं। तो वो सारी बातें जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की हैं। ठीक है, और वो तीन तरह से, हदीस के स्टूडेंट्स को बताते हैं, तीन तरह के अकवाल होते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। तो हदीस का बेसिकली मकसद होता है क्या, बात करना, खबर देना या किस्सा बताना, और जब उसकी अहादीस हुआ करती हैं। अलवादी, अलवादी दो, इसका मतलब अच्छे से समझ लीजिए ताकि आपको समझ आए कि कैसा वाक्य है जिसे हम स्टडी करें। दो पहाड़, दो पहाड़ों के दरमियान का मैदान है, जैसे वादी या रास्ता कहें, तो यहाँ मुकद्दस वादी जो है वो तुवा मुराद है, ये बता दिएगा ना, बिलवादिल मुकद्दसी तुवा, जहां पर बेसिकली क्या हुआ था, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली थी। तो तुवा जो है वो वादी तुवा, वो मकाम जहां मदियन से वापस आए थे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम। ठीक है, वो मकाम जहां मदियन से वापस आते हुए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कयाम किया था, इस मुकद्दस वादी में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई थी। ठीक है, इसलिए इसे इतने खूबसूरत अंदाज में कुरान ने हमारे सामने जो है पोर्ट्रे किया है, बिलवादिल मुकद्दसी तोबा। सही।
अब आगे उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे हाशरा था, जो एक डिफरेंट कलिमा था। उसने इकट्ठा किया, उसने जमा किया इसका माना। और नकाला का लफ्ज भी आ रहा था। नकाला का मतलब होता है ऐसा अजाब जो बाइस इबरत हो, और सजा के हवाले से इसका तज़किरा किया गया। इन आयात में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और फिरऔन का किस्सा बयान फरमाया है कि मुशरिकीन और मुनकरीन की तरफ से तकजीब जो होती थी ना, कि वो जुटलाते थे, इनकार करते थे, तकलीफें देते थे। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको क्या बता रहे हैं कि ये आपके साथ ही नहीं, बल्कि आपसे पहले जो अंबिया अलैहिमुस्सलाम गुजरे हैं, उनकी भी तकजीब की जाती रही है, उनको भी तकालीफ दी जाती रही हैं। जिस तरह उन्होंने सब्र किया, आप भी सब्र से काम लेते रहिए। जब फिरौन अपने कुफर और इनकार में हद से बढ़ गया था ना, तो उसकी कुव्वत और कसरत के बावजूद अल्लाह ताला ने क्या किया, उसको हलाक कर दिया है। तो ये मुशरिकीन ने मक्का जो हैं, ये मालो दौलत और कुव्वत और कसरत में फिरौन के बराबर नहीं हैं। इसलिए उनको इस वाक़े से इबरत हासिल करनी चाहिए। बल्कि एक हदीस में हमें क्या मिलता है, नेक बख्त वो है जो दूसरों के मामलात से इबरत हासिल करे। तो अगर हमें नेक बख्त बनना है ना, तो हमें दूसरों के मामलात से इबरत हासिल करनी चाहिए, ना कि ये सोचना चाहिए कि ये मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा या करूंगी तो ही मैंने लर्न करना है, तो ही मैंने सीखना है। नहीं। अब हमारे पास कुरान में जगह जगह आपको वाकयात मिलेंगे। एक वाकया हमने अभी यहाँ स्टडी कर लिया, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, ये भी पढ़ लिया उन्हें नबूवत कहाँ मिली। और ये भी देख लिया, इतनी सारी दौलत, कुव्वत, कसरत, वो कहते हैं ना माल होने के बावजूद, ठीक है, और वेल्थ होने के बावजूद और पावर होने के बावजूद अगर फिरऔन नहीं बचा, तो फिर हम क्या हैसियत रखते। और फिर मुशरिकीन मक्का को भी वार्न किया गया कि तुम लोगों के पास इतना कुछ है नहीं जितना उसके पास था। तो फिर भी नहीं बचा, अल्लाह ताला ने उसे हलाक कर दिया और सारी दुनिया के लिए इबरत बना दिया। अब वो वाकया है, एक रोज अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को तुवा की जो मुकद्दस वादी थी उसमें पुकार कर उनसे कलाम किया। और उनको हुक्म क्या दिया है, उन्हें ऑर्डर दिया है कि फिरऔन के पास जाकर उसको अल्लाह ताला पर ईमान लाने की ना दावत दो, इनवाइट हिम। बिलाशुबा वो बहुत क्या हो गया है, सरकश। उससे कहो कि क्या तू कुफर, नाफरमानी और गुरूर और तकब्बुर की गंदगी से पाक होकर राह रास्त पर आना नहीं चाहता। पूछा गया उससे, एक तो तुम कुफर कर रहे हो, दूसरा तुम नाफरमानी कर रहे हो, तीसरा तुम्हारे अंदर गुरूर है, फिर तकब्बुर भी है। क्या तुम इन सब चीजों की गंदगी से पाक होकर सीधे रास्ते पे आना चाहते हो या नहीं? मैं अल्लाह ताला के हुक्म से तुझे उस तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ। हम भी तो हर नमाज में यही रास्ता मांगते हैं ना, इहदिना सिरातल मुस्तकीम, ए अल्लाह ताला हमें सीधा रास्ता दिखा। और वो भी कैसा, एकदम स्ट्रेट और सीधा। तो उसे भी क्या कहा गया कि इन सारी चीजों की डर, गंदगी से निकल कर क्या तुम राह रास्त पे आना चाहते हो, सही होना चाहते हो, पाक होना चाहते हो? मैं अल्लाह ताला के हुक्म से तुझे उस तक पहुंचने का सीधा रास्ता दिखा सकता हूँ, जिस पर चलने से क्या होगा, तेरे दिल में अल्लाह का खौफ होगा और उसकी कामिल मारिफत तुम्हें नसीब हो जाएगी, और तेरी जिंदगी क्या हो जाएगी, संवर जाएगी। इस आयत में हमें क्या बताया जा रहा है बेसिकली, कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेअसत का, उनके आने का मकसद सिर्फ बनी इसराइल को कैद से छुड़ाना नहीं था। बेशक फिरऔन सरकश हो गया था, बहुत खराब था, ऐसा जो है इंसान बन गया था, या ऐसा पर्सन था जो कि बहुत ज्यादा कुफर कर रहा था, नाफरमानी कर रहा था, गुरूर और तकब्बुर कर रहा था। फिर भी उसके लिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू अरेंजमेंट किया गया कि इसकी इस्लाह कर दो। फिरऔन की इस्लाह करना भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की बेअसत का मकसद था। और जब अल्लाह ताला ने ये इरशादात फरमाए हैं ना, यहाँ से हट के टॉपिक हो जाएगा, लेकिन बताना चाहूंगी कि जब बात
कही थी ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से, तो कहा था कौलन लय्यिनन, ऐसी बात जाके करना जो कि नरम हो। जस्ट हैव अ लुक, कि एड्रेस करने का एक सरकश को, जिसके अंदर कुफर है, नाफरमानी है, गुरूर और तकब्बर है, और दावे क्या कर बैठा है, खुदा बनने के, उसकी तरफ भी अगर एड्रेस करने के लिए भेजा है ना हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को, तो क्या कहा गया है कि उससे मेरा मैसेज सॉफ्टली कन्वे करना। और एक हम हैं कि हम मार्जिन भी नहीं देते। यहाँ पर ना पलट के हमें देखने की जरूरत है कि हम तो उन गलतियों पर मार्जिन नहीं देते जो कि माफ की जाने की काबिल हुआ करती हैं। और कहाँ एक ऐसे पर्सन की इस्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाना चाह रहे हैं, वो भी एक किसके थ्रू, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के थ्रू, कि शायद उसकी इस्लाह हो जाए, शायद वो सिराते मुस्तकीम पे आ जाए, शायद तौहीद उसके दिल पे असर कर जाए। चुनांचे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसके पास पहुंचकर अल्लाह ताला के हुक्म की तामील में उसे दावत ईमान दी, जो उनका फर्ज था, ड्यूटी थी। और हुज्जत कायम करने के लिए उसको अजीमुल शान मोजज़े भी दिखाए, जो वाजिया तौर पर हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत को बता रहे थे कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम सच्चे हैं। लेकिन उसने तकजीब की, जुटलाया, और क्या किया, नाफरमानी की। ही बिकेम डिसोबीडियंट एंड ही रिजेक्टेड ऑल दीज थिंग्स। और वो हक से मुंह मोड़कर हक के खिलाफ साहिरों को जमा करने की कोशिश करने लगा, मैजिशियंस। ही वांटेड टू कलेक्ट द मैजिशियंस फ्रॉम हिज कंट्री। तो उसने क्या किया कि हक के खिलाफ साहिरों को जमा करने की कोशिश में लग गया। ही डजेंट केयर अबाउट हिज ईमान, कि अल्लाह ताला ने एक मैसेंजर के थ्रू उसको ठीक करना चाहा, बट ही डजेंट केयर अबाउट इट। देखिए कितनी बड़ी महरूमी होती है। हक के लिए अल्लाह ताला खुद कोशिश करे, जैसे पूरी कायनात का रब हक की तरफ लाने की कोशिश करे, और नसीब में ना हो उसके, तो फिर वो कैसे गर्क हो जाया करता है। अल्लाह ताला हमें ऐसे गर्क होने से भी बचाए, और ऐसी सोच से भी बचाए जैसे उसकी थी। उसने फिर मैजिशियंस को, साहिरों को, जादूगरों को जमा करने की कोशिश में वो लग गया। तो उसके बाद उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को नीचा दिखाने के लिए क्या किया, कि हमें दूसरी सूरत में कुरान के मिलता है कि उसने बेशुमार जादूगर जमा कर लिए, और उनको मरगूब करने के लिए अपनी कौम को पुकार कर कहा कि मैं ही तुम्हारा सबसे आला परवरदिगार हूं, नाउज़ बिल्लाह, और मैं ही सब पर गालिब हूं, मुझसे ऊपर तुम्हारा कोई रब नहीं। ये मूसा ऐसे ऐसे कर रहा है वो बात, ये मूसा कहाँ से आ गया, उसको किसने भेजा, हाउ डियर ही इज टॉकिंग अबाउट अ मैसेंजर, अबाउट अ प्रॉफिट। तो लाइक उसने ऐसे एड्रेस किया बदतमीजी के साथ हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के हवाले से, कि ये मूसा कहाँ से आ गया और इसको किसने भेजा है। फिरौन अपनी सरकशी और नाफरमानी से बाज नहीं आया। देखे, फिर अल्लाह ताला चांसेस देते हैं, बट अच्छा वही है जो चांसेस को अवेल कर ले। तो अल्लाह ताला ने उसको आखिरत के अदाब और दुनिया की सजा में पकड़ लिया। फ़अख़ज़हुल्लाहु नकालल आखिरति वल ऊला इन्न फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। और दुनिया में सजा ये दी कि उसको पानी में गर्क कर दिया, और आखिरत की सजा ये है कि वहां जहन्नम उसकी मुंतजिर है। जहन्नम इज वेटिंग फॉर हिम, जिसमें वो हमेशा हमेशा जलता रहेगा। ही विल बी बर्निंग ओवर देयर फॉर एवर। बेशक इस पूरे के पूरे किस्से में जो हमने यहाँ पढ़ा, इट्स एन इंसिडेंट, ये एक वाकया है, बट हमारे लिए इसमें इबरत ही इबरत है। और वो इबरत के उस मुकाम पे हमें उतरने की पूरी कोशिश करनी चाहिए। इन फी ज़ालिका लइब्रतन लिमन यख्शा। बेशक उसमें शख्स के लिए यकीनन बड़ी इबरत है जो डरता है। तो हम इस पे कहते हैं, जी अल्लाह सुब्हानहू व तआला, हम डरते हैं, हम इबरत लेते हैं इससे। ठीक है, बेशक इस किस्से में हर शख्स के लिए इबरत का सामान है जिसके दिल में अल्लाह का खौफ हो, खशियत हो। अल्हम्दुलिल्लाह, बारकल्लाहु फीकुन्ना। जहाँ तक हमारा फ्रॉम आया 15 to 26 का लास्ट चंक भी पूरा हो गया। और अल्लाह सुब्हाना व तआला कुरान में जितने वाक़े मज़कूर हैं उन सब से हमें इबरत लेकर अपनी ज़िंदगियों को बेहतरीन बनाने की तौफीक अता फरमाए। हम अल्लाह सुब्हाना व तआला से सवाल करते हैं उन तमाम भलाइयों का जिनका सवाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या बाकी सब अम्बिया कराम ने किया, और हम उन तमाम बुराइयों से
پناہ مانگتے ہیں، جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے اور تمام انبیاء کرام نے مانگی ہے۔ آمین ثم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔